अध्याय। श्री साई ज्ञानेश्वर का प्रथम अध्याय ज्ञान है। इस अध्याय में नाना साहेब चंदोरकर और साईनाथ महाराज का संवाद है। नाना साहेब चंदोरकर साईनाथ महाराज के परम भक्त हैं। वे शास्त्रों के ज्ञाता है, उच्च शिक्षा प्राप्त है, डिप्टी कलेक्टर के पद पर रह चुके हैं। उन्होंने लंबे समय तक ये दुनिया देखी है। सांसारिक जीवन में उन्होंने ये अनुभव किया है कि इस संसार में सुख तो बहुत कम है, कदम कदम पर दुख ही दुख है। वे सांसारिक जीवन में थक गए हैं। जीवन संग्राम में दुख के थपेड़े उन्हें परास्त कर रहे हैं। उनका मन संसार से उब गया है। वे अपने जीवन को एक सार्थक और सही दिशा देना चाहते हैं। अतः वे संसार से विमुख होकर सद्गुरु साईनाथ की शरण में आते हैं। नाना साहेब का जीवन आगे चलकर कौन सी करवट लेता है, उनकी जीवन आगे किस दिशा में जाती है, सद्गुरु साईनाथ पतवार थमकर उनके जीवन को किस ओर मोड़ते हैं, बाबा उनका क्या मार्गदर्शन करते हैं। आइए इसे जानने के लिए हम श्री साई ज्ञानेश्वर के प्रथम अध्याय ज्ञान का पारायण करते हैं। साईं ज्ञान का पुंज है। साईं सूर्य महान, साईं के आलोक से जगमग सकल जहान। जीवन नया डोलती, झूठा ये संसार, सागर पर उतारती साईं की पतवार। नाना साहेब चांदोरकर साईं बाबा के पास आते हैं। श्री चरणों की वंदना करके वे कहते हैं, हे सद्गुरु श्री साईनाथ, मैं आपसे कृतज्ञ होना चाहता हूँ। आप पूर्ण हैं, मैं अपूर्ण हूँ। आप मेरी जीवन नौका की पतवार अपने हाथों में ले। मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री साईनाथ के शरणागत होकर नाना साहेब चंदोरकर कहते हैं, हे सद्गुरु श्री साईनाथ, मैंने शास्त्रों में संसार का वर्णन पढ़ा है। ये संसार निसंसार है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। माया की श्रृंखलाओं में यहाँ हर एक इंसान जकड़ा हुआ है। मैं भी इन श्रृंखलाओं में पूरी तरह जकड़ गया हूँ। हे दीनबंधु, आप मेरी इन श्रृंखलाओं को तोड़ो। आप मुझे माया की जंजीरों से मुक्त करें। हे नाथ, इस संसार में इंसान सुख की तलाश करता है, लेकिन उसे कदम कदम पर दुख ही मिलता है। मैं इस संसार में इसका अनुभव कर चुका हूँ। सुख की आशा में मैं हर जगह जगह भटकता रहा, लेकिन कदम कदम पर मुझे दुख ही मिला। इस संसार में सुख तो नाम मंत्र का है, चारों ओर तो दुख के कांटे बिछे हुए हैं। हे साईनाथ, इन कांटों की पीड़ा से मेरे हृदय छिलनी छिलनी हो गया है। इन कांटों की चुभन ने मेरी जीवन शक्ति को परास्त कर दिया है। मैं इन कांटों से अब संबंध रखना नहीं चाहता। हे साईनाथ, आप मुझे इन कांटों से बाहर निकाले। नाना के ऐसे नेक वचन सुनकर श्री साईं हंसने लगे। श्री साईं ने कहा, हे नाना, मोह को दूर करने वाले ज्ञान को जान। ज्ञान की धारा को अपने हृदय में उड़ेल। ज्ञान के प्रकाश को अपने अंतरात्मा में उतार। इस संसार में तुमने जो अनुभव किया वो सही है। यहाँ दुख का कोई और शोर नहीं है। सुख तो यहाँ जरा सा है। जब तक देह रहेगी तब तक जीवन में दुख आते ही रहेगी। इस संसार में दुख गहराई तक समाया हुआ है। इससे कोई भी नहीं बच सकता। फिर भला तुम इससे कैसे बच सकते हो? नए नए रूप धर कर इंसान को कष्ट देता है। मैं भी इससे नहीं बच सकता। तुम्हारे साथ ये किसी रूप में है तो मेरे साथ ये किसी अन्य रूप में है। इस संसार में जिसने शरीर धारण किया है उसे ये प्रभावित, पीड़ित एवं प्रताड़ित करती है। हमारे मन में मनोविकारों की तरंगें उठती है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ,
मत्सर आदि मनोविकार हमारे मन को प्रभावित करते हैं। ये मनोविकार आपस में एक दूसरे से साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे सांसारिक जीवन के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ये प्राणियों को शीघ्र ही अपने गुलाम बना लेते हैं। इस प्रकार से तरल पदार्थ बहता है, उसी प्रकार से मनोविकार की धारा प्रभावित होती है। हमारे कान इन्हें ध्वनि के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारी जीभ रसना के रूप में इसका सेवन करते हैं। मनोविकारों की तरल जल पर संसार की नाव चल रही है। हमारा मन जो कार्य व्यापार करता है, उसी और सांसारिक जीवन की नाव का संचार होता है। हमारा शरीर भी उसी के अनुसार गति करता है। हमारे कार्य व्यापार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इस संसार का स्वरूप सही और गलत दोनों के मिश्रण से बना है। इन दोनों से ही सांसारिक बंधन बनता है, जो तोड़ने पर भी नहीं टूटता। हे नाना, तुम घर गृहस्थी वाले इंसान हो। पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि रिश्ते नाते तुम्हारे सांसारिक जीवन में अवश्य होंगे। तुम रिश्तों का निर्वाह कर रहे होंगे, साथ ही रिश्तों के निर्वाह में कठिनाई का भी अनुभव कर रहे होंगे। पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, भतीजे, भांजे, मित्र, रिश्तेदार आदि से तुम्हें कष्ट भी मिलता होगा। रिश्ते नातों में बंधन के बाद तुम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। श्री साईं के वचनों को सुनकर नाना साहब कहते हैं, हे श्री साईं, मैं ये संसार समेटना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। इस फैले हुए संसार को समेटे, क्योंकि इसमें तरह तरह के दुख है। अब तक मेरा संसार निर्धारित था, ईश्वर की व्यवस्था के अतिरिक्त संचालित था। इस संसार में किसी का कोई उपाय नहीं चलता। सभी ने अपना संसार फैला रखा है। इस संसार को समेटना ही एकमात्र विकल्प है। आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। साईं ने हंसकर नाना से कहा, हे नाना, अपनी ये स्थिति तुमने खुद ही निर्मित की है। अपनी इच्छा अनुसार चलकर अब तक तुम इस मुकाम तक पहुँचे हो। अब कष्ट क्यों हो रहा है? पूर्व जन्मों के संचित कर्मा के अनुसार, उससे निर्मित प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारा ये शरीर है। कर्मा के अनुसार ही ये शरीर बनता है। कर्मा ही हमारे शारीरिक रूप का मूल कारण है। कर्मा को भोगने के लिए ये देह है। तुम कोई भी तरकीब लगा लो, इससे बच नहीं सकते। कर्मों के कारण कर्म फल का भोग करने के लिए प्राणी को जन्म लेना पड़ता है। प्राणियों की योनियां अनेक हैं। प्राणियों की स्थिति भिन्न भिन्न है। मनुष्य है तो कोई घोड़ा, बैल, मोर, बाघ, गेंडा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सांप, बिच्छू, चील या चींटी। इंसानों में भी कोई अमीर गरीब है, कोई उच्च नीच है, कोई ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी या सन्यासी। इन सभी में एक अस्तित्व बसा है। इन सभी के अस्तित्व का मूल कारण प्राण है। ये प्राण मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु सभी में है। प्राण हर प्राणी में एक जैसा है, एक समान है। हे नाना, एक बात पर गौर करो। हर प्राणी का शारीरिक स्वरूप भिन्न भिन्न है। संसार में ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों है? प्राण तत्व सभी में एक समान है, पर शारीरिक स्वरूप भिन्न भिन्न क्यों है? हमारे संचित कर्म बलवान होते हैं। संचित कर्मों के कारण ही हर प्राणी का शारीरिक स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। नाना, प्राणियों के अलग अलग वर्गीकरण दिखाई पड़ता है। जिसका जैसा वक्र है वैसा उसका लक्षण है। कुछ प्राणियों के स्वभाव क्रूर है और उनकी स्थिति दुखद है।
कुछ प्राणियों के स्वभाव मृदु है और उनकी स्थिति सुखद। बाघ या शेर मांस खाता है, सुअर विष्ठा एवं तृणधान्य पदार्थ खाता है, लकड़बग्गा जमीन में गड़े हुए सड़े गले शव खाता है। वक्र के अनुसार ही प्राणी का स्वभाव बन जाता है। राजहंस कमल के मुलायम पत्ते खाता है, चील गिद्ध मृत शरीर खाता है। शरीर का जैसा स्वभाव होता है वैसे ही प्राणी का खान पान होता है। प्राणी की जैसी योनि होगी वैसे ही उसका कार्य होगा। यही इस संसार की निश्चित रीति है। कर्मा के अनुसार देह मिलती है। जो कर्म फल भोगती है इसमें कमी बेसी नहीं होती। बाघ शेर ऐसे होते हैं जो जंगल में उन्मुक्त विचरण करते हैं। कुछ शेर बाघ ऐसे होते हैं जो दरवेशियों की जंजीरों से बंधे होते हैं। वे कभी इस द्वार पर जाते हैं तो कभी उस द्वार पे। वे उदरपूर्ति के लिए दर दर भटकते फिरते हैं। धनवान लोगों के पालतू कुत्ते मुलायम गद्दों पर सोते हैं। कुछ कुत्ते रोटी के एक टुकड़े के लिए गली गली भटकते हैं। कुछ गायों को खाने के लिए घास चारा और दाना मिलता है। कुछ गायों को पेड़ की पत्तियां चबानी पड़ती है। कुछ गायों को सुबह से शाम तक खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिलता। कुछ गायें कड़े कचरे के ढेर पर सूखी पतले चाटती है। संसार में किसी को कम मिलता है तो किसी को अधिक। किसी को खाने के लिए अच्छे पदार्थ नसीब होते हैं, किसी को सूखे चने चबाने पड़ते हैं तो किसी को वो भी नसीब नहीं होता। जित कर्मों को पूर्ण रूप से भोगे बिना त्रिकाल में छुटकारा नहीं मिलता। ईश्वर के न्याय के कारण ही कोई गरीब होता है तो कोई अमीर, कोई भाग्यशाली है तो कोई अभागा। किसी के पास संपन्नता का और शोर नहीं तो किसी को भिक्षा मांगने पर रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं। ओम श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः।